ओम श्री जानकी वल्लभाय नमः। सीताराम सीताराम। आप सभी को विवाह पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता सीता और प्रभु श्री राम आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पंचमी तिथि को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को श्री पंचमी के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री राम सहित माता सीता का पूजन करने से सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए विशेष पूजा अर्चना करने से सभी के सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। इस बार विवाह पंचमी तिथि 25 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा। विवाह पंचमी का धार्मिक दृष्टि से तथा सभी पुराणों में विशेष महत्व है, किंतु इतना महत्व होने के बावजूद कई स्थानों पर इस दिन विवाह नहीं किए जाते हैं। मिथिलांचल और नेपाल में इस दिन विवाह नहीं किए जाते हैं, परंतु त्योहार मनाया जाता है। माता सीता के दुखद वैवाहिक जीवन को देखते हुए इस दिन विवाह निषेध माने गए हैं। भौगोलिक रूप से माता सीता मिथिलांचल की पुत्री मानी जाती हैं, इसलिए भी मिथिलावासी माता सीता के दुख और कष्टों को लेकर अतिरिक्त संवेदनशील होते हैं। 14 वर्ष वनवास के बाद भी गर्भवती माता सीता का श्री राम ने परित्याग कर दिया था, इसलिए राजकुमारी सीता को महारानी सीता का सुख प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण विवाह पंचमी के दिन लोग अपनी बेटियों का विवाह नहीं करते हैं। आशंका यह होती है कि कहीं माता सीता की तरह ही उनकी बेटी का भी वैवाहिक जीवन दुखमय ना हो। इतना ही नहीं, विवाह पंचमी पर की जाने वाली श्री राम कथा का अंत भी श्री राम और माता सीता के विवाह पर ही हो जाते हैं। इस शुभ दिन को सुखांत करके ही कथा का समापन कर दिया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दशरथ के घर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। ऐसी मान्यता है कि माता सीता का जन्म धरती से हुआ था। मिथिला में एक बार सूखा पड़ा। राजा जनक पुरोहितों की सलाह पर जब एक दिन खेतों में हल चला रहे थे, उसी समय उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली, जिसे उन्होंने अपनी गोद में उठा लिया। उन्होंने उनका नाम सीता रखा, इसलिए माता सीता को जनक नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है। एक समय की बात है, जब माता सीता ने सफाई करते समय भगवान शिव का धनुष उठा लिया था। इस शिव धनुष को जिसे परशुराम जी के अलावा और कोई नहीं उठा सकता था। तभी राजा जनक ने यह निर्णय लिया कि जो भी भगवान शिव का यह धनुष उठाएगा उसका विवाह सीता से होगा। उसके बाद स्वयंवर का दिन निश्चित किया गया और सभी जगह संदेश भेजा गया कि इस स्वयंवर में हिस्सा लें। इस स्वयंवर में महर्षि वशिष्ठ के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण भी दर्शक के रूप में शामिल हुए। कई राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला नहीं सका। फिर राजा जनक ने करुणा भरे शब्दों में कहा कि मेरी पुत्री के लिए क्या कोई योग्य वर नहीं है। तब उनकी मनोदशा को देखकर महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम से इस स्वयंवर में हिस्सा लेने को कहा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री राम ने धनुष को उठाया और उस पर जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष टूट गया। परीक्षा पूर्ण होने के बाद राजा जनक ने अत्यंत हर्ष और श्रद्धा के साथ माता सीता का विवाह भगवान श्री राम के साथ कराया। जनकपुरी की धरती पर वैदिक मंत्रों की गूंज के बीच यह दिव्य विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह भारतीय संस्कृति में आदर्श वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना जाता है। आज विवाह पंचमी को माता सीता और भगवान श्री राम के विवाह के रूप में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस पावन दिन सभी राम सीता की आराधना करते हुए अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के
लिए प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जय श्री सीताराम। राम भगवान की जय, माता सीता की जय, भगवान राम भक्त हनुमान की जय। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय से पूर्व मिल जाए। धन्यवाद।